ओ भाई फाइनली गन्स एंड गुलाब्स खत्म कर दी. अचीवमेंट. Now, hello, welcome to Movie Fluid. It has been a tiring day, according to Sunil Grover. Now, let's talk about the epic thriller, या फिर epic comedy dark thriller series directed by Rajan DK, which is now out on Netflix. तो कैसी है ये सीरीज, आइए जानते हैं इसके बारे में. तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो three things you have to attain for मोक्ष: like, share and subscribe. Now let's continue with the series. इस सीरीज में पहली बात, let's talk about my favorite directors Raj and DK. They have just gone beyond wonders, like starting from the first episode. या फिर हम ट्रेलर की बात करें, ट्रेलर में इट प्रेजेंटेड लाइक द 90s, जैसे लाइक हाउ द मूवीज वर प्रेजेंटेड, एंड आई वाज जस्ट ब्लोन एट द फर्स्ट, या फिर आप बोल सकते पहले 2 मिनट में मेरा दिमाग फट चुका था, बिकॉज दे वर एग्जैक्टली ट्राइंग टू रेप्लिकेट दैट एवरी सीन बाय हैविंग अ नरेटर. पीछे लाइक एक नरेटर बोल रहा है कि एक आदमी पुल पे जा रहा है, या फिर एक आदमी ने यहाँ पे मतलब खड़े होके पीछे से 4 बंदों को देखा जा रहे थे, फिर एक पीछे से और एक आया माफिया वैसा. आई वॉज टोटली लाइक एंजॉइंग दिस, क्योंकि आई वॉज मिसिंग. मैं पहली बात बोलना चाहता हूँ, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ 70s to 80s एक्शन मूवीज, चाहे वो शोले हो, चाहे वो गॉडफादर जैसी मूवीज हो. आई रियली लव वॉचिंग लाइक ओल्ड action movies. Like I won't say I don't like the new age action movies like Mission Impossible. I love Mission Impossible. I love Pathaan. I love etc. ले लो भाई, अभी बहुत छोड़ो, हम गन्स एंड गुलाब्स की बात करेंगे. बट द वे दे प्रेजेंटेड एंड इंट्रो, भाई साहब इसका इंट्रो जो था लाइक पूरा 70s के स्टाइल में जाके बोलता है आपकी पेशकश में है गन्स एंड गुलाब्स. आई वॉज लाइक ओके, it's tuning me in to watch this series. But the problem I actually faced with this series was that like early Raj and DK projects में अगर आप ले लो, अगर आप फैमिली मैन ले लो, फर्जी ले लो, ठीक है, द मोमेंट आई स्टार्टेड वॉचिंग दैम मैं उनकी दुनिया में ऑलरेडी खो चुका था. बट इस सीरीज में आई थिंक राइटिंग इस तरीके से हुई है, लाइक क्रेडिट्स टू सुमित अरोरा जिन्होंने इस राइटर है इस गन्स एंड गुलाब्स के. आई वुड लाइक टू से कि द मोमेंट आई स्टार्टेड आई रियली थॉट कि मतलब आप मेरी बात अगर छोड़ दो, मैं आपको ऐसा बताने जा रहा हूँ कि इफ़ यू स्टार्ट वॉचिंग दिस सीरीज आपको इस दुनिया में घुसने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि 4 डिस्कनेक्टेड स्टोरीज है. पहला अर्जुन का स्टोरी प्लेड बाय दलकिर सलमान, फिर राजकुमार राव का एक होता है, फिर एक आदर्श गौरव का कैरेक्टर एक होता है, और चौथा एक टीनेज टाइप है, टीनेज वाला लव स्टोरी चलता है. सो बेसिकली गन्स एंड गुलाब्स का यही मतलब है कि हाउ फार यू आर गोइंग फॉर वायलेंस फॉर योर लव. Seems like a 70s to 80s like title story, right? But यही मैं समझने की कोशिश कर रहा था. And talking about Raj and DK, I always say I'm a huge fanboy of Raj and DK. Like I'm totally biased for the film work. मैं actually film making, I won't lie. ये like almost मेरे सब दोस्तों को भी पता है कि I started taking interested in film making and all. या फिर like cinema के बारे में मैं बहुत कुछ टेक्निकल टर्म्स जानने लगा बिकॉज ऑफ दीज टू गाइज, हाउ दे प्रेजेंटेड एवरीथिंग ऑन स्क्रीन. एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप राज एंड डीके की कोई भी सीरीज उठा के देख लो, इवन गन्स एंड गुलाब्स, द थिंग यू विल ऑलवेज never fail to hate is the type of editing they do. इनका एडिटिंग भाई, मेरे को अगर उतना एडिटिंग दिया जाएगा ना, आई वुड लीव द वर्क इन जस्ट 2 to 3 days. इतना एडिटिंग मुझसे नहीं हो पाएगा. बट राजन डीके का ये हर सीरीज में लाइक उनका एक टेक्निकल एडिटिंग होता है कि लाइक सपोज ऐसे चलता है एंड दे शिफ्ट लाइक दिस. नाउ टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स इस सीरीज के, तो दलकर सलमान को ले लेते हैं. तो उन्होंने एफर्टलेसली अपना अर्जुन का रोल निभाया है, एंड विच एब्सोल्युटली आई एम इन लव विथ इट. ही इज गोइंग टू बी माई कंफर्ट कैरेक्टर, एंड उनका रोल मेरे को बहुत ज़्यादा इनकी तरह याद दिलाता है लूडो में शायद. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट रिमाइंड्स मी ऑफ इफ आदित्य रॉय कपूर एंड मुन्ना भाई इफ वेर इंटीग्रेटेड टुगेदर. मुन्ना भाई फ्रॉम मिर्ज़ापुर के बारे में बात कर रहा हूँ. एंड टॉकिंग अबाउट राजकुमार राव, उनका भी रोल मेरे को बहुत
लूडो की वाइब्स दे रहा था, लाइक ही वाज अ लाइक वन साइडेड लवर था एंड ही कैन गो एनी एक्सटेंट. सो यू नो लाइक अच्छा लग रहा था. मैंने नहीं बोलना चाहूँगा बुरा लग रहा था. एवरीवन एक्सेल्ड इन देयर एक्टिंग एंड द वे द कैरेक्टर्स वर रिटन, it's just like chef's kiss. भाई मेरे को मजा आ गया मेरे को टोटल. एंड एंडिंग में इतना बोलना चाहूँगा, द ओनली थिंग आई डिडंट लाइक वाज द फोर्थ. जैसे मैंने बोला था यहाँ पे 4 डिसजॉइंटेड स्टोरीज है. तो लास्ट वाला जहाँ पे टीनेज लव जैसे जहाँ पे दिखाया जाता है वो थोड़ा सा मेरे को ऑफ बेट लगा, क्योंकि आई रियली थॉट दैट आई कुडंट कनेक्ट विद इट. ठीक है, आई डिडंट लाइक इट इन द सेंस लाइक मेरे को जमा नहीं. ठीक है, एज ये कॉमेडी सीरीज चल रही है, डार्क थ्रिलर सीरीज चल रही है. सो उनके रेट्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखने जाए तो द स्टोरी, आई थिंक द राइटिंग कुड बी बेटर, या फिर उसको अगर निभा भी देते कोई उतना फर्क नहीं पड़ता, टू बी ऑनेस्ट. बट द मेन मोमेंटम या फिर द मेन पीक ऑफ द सीरीज विल बी एकदम फिनाले में, जहाँ पे सब पागल होके गोलियां बरसाते हैं. भाई इट वॉज, मैं हंस के पागल हो गया था. जहाँ पे आई गेस राजकुमार राव की एक डायलॉग भी आएगी शायद इस सीरीज में, जहाँ पे वो बोलेगा भाई गोली मेरी थी, अबे नहीं गोली मेरी थी, गोली मेरी थी. वो वाला सीन पे इतना हंस के मैं लिटरली बेड पे लाइक लोटपोट हो रहा था. एंड आई एम नॉट किडिंग, आप भी वो सीन एंजॉय करने वाले हो बहुत. एंड यही था गन्स एंड गुलाब्स का रिव्यू. दिस इज एब्सोल्युटली रिकमेंडेड. आप जाके देख लो, मज़ा आएगा आपको. एंड अगर आपने राजन डीके की पुराने काम नहीं देखे हैं तो डू वॉच द फैमिली मैन या फिर फर्जी टीवी सीरीज में. अगर सिनेमा में देखने जाओ लाइक द मूवीज, द जेंटलमैन इज अ मस्ट वॉच. आई वुड ऑलवेज रूट फॉर जेंटलमैन. जब लोग यहाँ देखने नहीं आते थे जेंटलमैन को, आई वेंट टू वॉच जेंटलमैन इन द थिएटर्स. नाउ दिस इज द रिव्यू. इतना मैं बोलना चाहूँगा. अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और यहाँ पे मैंने ब्लू बीटल का रिव्यू बनाया है तो जरूर से जाके देख लेना. कल घूमर की रिव्यू आ जाएगी. सो टिल देन बाय.